वेलकम बैक एक बार फिर से आज के हमारे शो में। तो हम दोनों दोस्त आज फिर से बैठ चुके हैं, एक और पार्ट लेकर आए हैं हम, पार्ट 2 पैरानॉर्मल स्टोरीज़ का। क्योंकि काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो आज अमन के पास फिर से कुछ कहानियाँ हैं और नवल के पास भी फिर से आज कुछ कहानियाँ। तो अमन, बिना किसी टाइम वेस्ट किए तो शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट करना भी नहीं चाहिए वैसे। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ ओके, वो मेरे फादर की है। अभी हाल फिलहाल में मुझे पता लगी है। तो पहले अपने फादर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो ताकि हमारे लिसनर्स को मज़ा आए कि हाँ, हम किस इंसान की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, तो ऐसा है कि मेरे जो फादर हैं वो आर्मी से रिटायर्ड हैं। एक्स आर्मी मैन है। हाँ, एक्स आर्मी मैन हैं और उन्होंने एक दो लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। मतलब एकदम हार्ड कोर गांड लड़ाइयाँ। फाड़ एक्स आर्मी मैन है। तो पाकिस्तानी में गांड में गोली मारी तेरे को। हाँ, खेत करे ना, बढ़िया करे हैं भाई, बिल्कुल करे हैं। सही है। तो मतलब उन्होंने बहुत ही खतरनाक वाली लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हाँ, उनके गोलियां भी लगी हैं, भी लगी हैं। उनके निशान भी हैं गोलियों के। तो अगर कभी फुर्सत मिली उनको तो उनको भी बिठाएंगे अपनी किसी पॉडकास्ट में, उनकी कहानियां उनकी जुबानी सुनी हाँ जाएगी। उनके पास बहुत सारी कहानियां भाई। तो उनमें से ही एक नॉर्मल कहानी है जो उन्होंने मेरे को बताई थी। वो कुछ ऐसी है कि इनकी ड्यूटी लगी हुई थी, आई थिंक पठानकोट में। पठानकोट किस तरफ हुआ ये? अम्बाला? ये तो मेरे को इतना पता नहीं है यार, लेकिन पहाड़ी एरिया है पठानकोट, बर्फ पड़ती है वहाँ पर। ठीक है ना, तो वहाँ पर इनकी यूनिट थी। तो इनकी ड्यूटी ऐसी रहती थी भाई, आर्मी वालों की कोई ड्यूटी नहीं होती, मतलब कि उनका तो ये मान लो 24 आवर्स ड्यूटी है उनकी। 24 आवर्स ड्यूटी है। तो वो रात के टाइम ड्यूटी दे देते। वहाँ पर ना उनकी यूनिट में वो नहीं था, फ्रेश होने के लिए कुछ भी नहीं था वहाँ। ओके, तो रात में गए ये लोग फ्रेश होने, ये थे और इनके साथ एक इनका दोस्त था। ओके, अब यूनिट से बाहर जाना था इनको, क्योंकि यूनिट में गंदगी तो करेंगे नहीं भाई अपने। हाँ बिल्कुल, थोड़ा दूर होगा वॉशरूम कहीं। हाँ, तो वो निकल के जा रहे थे। एक विलेज था, वो विलेज की गलियों में से निकल के जा रहे थे। ओके, और वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था गलियों में। रात का कितना टाइम हो रहा होगा कम से कम? करीबन 12 साढ़े 12 या 1 रात के 12 साढ़े 12 बजे। और गर्मियों का टाइम, सर्दियों का टाइम? गर्मियों का टाइम। गर्मियों का टाइम, ये रात के 12:30 बजे करीब गर्मियों का टाइम था। तो ये गली में से जा रहे थे एक में। ठीक है। तो दोनों साइड झोपड़ी टाइप का था वो, के पहाड़ी एरिया में हाँ उसी तरह के घर होते हैं। झोपड़ी टाइप का था। तो इनके दोस्त ने बोला कि बाबू कुछ मेरे को दिखाई दे रहा, वहाँ सामने कोई खड़ा है वहाँ पर ना। ओके, रात के अंधेरे में इनको दिखाई दे रहा। बस एक ये मान लो कि एक लाइट चल रही है, स्ट्रीट लाइट, वो भी बहुत दूर पे। कितना बताऊँ, ये मान ले 100 मीटर की दूरी पे लाइट चल रही है। तो वहाँ से जितना भी वो लाइट आ रही है इनकी तरफ के लिए, तो उस लाइट में वो दिखाई दे रहा कि कोई खड़ा है वहाँ पर, कोई यहाँ फिगर सा दिख रहा, कोई फिगर दिख रही है। हाँ, तो पापा ने उसको बोला कि भाई तू चुप रह और चुपचाप चलता रहे, मेरे पीछे पीछे चलता रहे चुपचाप। तो जैसे जैसे करीब आने लगे, अब फिगर साफ होती जा रही है। तो अब धीरे धीरे वो पीछे से फुसफुसा रहा है उनका दोस्त की कोई औरत खड़ी है। पापा ने बोला चुप हो जा। जैसे जैसे वो पास पहुंचते जा रहे हैं, वो वैसे वैसे कमेंट्री चालू हो उसकी। अरे यार, ये तो कोई औरत जैसी लग रही है, कौन है ये? रात में वो ऐसे बोल रहा होगा। उसकी फटके 4 भाई। हाँ, तो भाई उसकी फट रही है, वो बोलेगा ही कि बिल्कुल। रात के 12:30 बजे का टाइम, और तू बता रहा है वो गाँव है। गाँव में भाई लिटरली लोग 7-8 बजे सो जाते हैं। मैक्सिमम होगा 9, लेकिन सो जाते हैं। अब सोचना, पूरी गली सुनसान पड़ी है, कोई औरत खड़ी हुई है और 100 मीटर दूर एक लाइट जल रही है, हल्की फुल्की रोशनी आ रही है। उसके अलावा कोई और लाइट भी नहीं है वहाँ पर। और उनको बदकिस्मती से उसी गली से गुजर के जाना है, और कोई रास्ता भी नहीं रास्ते जाने के लिए। हाँ भाई, तो वो जैसे जैसे करीब जाते जा रहे हैं, फिगर क्लियर होता जा रही है। और पीछे से आदमी वो घबरा रहा है, दूसरा पापा का फ्रेंड है ना, वो अब पापा चुपचाप चले जा रहे हैं। उसको भी बोल दिया कि भाई तू चुपचाप रहे, वो चलता रहे बस। तो जब वो धीरे धीरे उसको क्रॉस कर गए वहाँ से, और जाते अपना फ्रेश होते हैं, है ना, और उसको वहाँ पे समझाते कि जैसे आया वैसे ही जाना, चुपचाप जाना, कुछ नहीं बोलना। आया दोबारा चुपचाप पहुंचे वहाँ अपनी यूनिट में। फिर जब वापस आ रहे थे, तो वापस आते हुए भी वो वहीं खड़ी हुई थी। हाँ, वो वहीं पे खड़ी हुई थी।
उसके बगल में से निकल के गए तेरे भाई पापा और उसके उनके बगल में friend? से निकल के गए हैं, उसके बगल में मतलब उसके तो शक्ल वकल देखी उस औरत की, कैसी थी वो, क्या था? हाँ वो मैं बता रहा हूँ अभी क्या सीन था। जब उसने पूछा मतलब पापा से पूछा कि ये क्या सीन था, मतलब तेरे को तू कुछ बोल नहीं रहा, तू कुछ बता नहीं रहा, तो पापा ने हाँ। उसको बताया कि ये डेली ऐसी खड़ी होती है। हाँ, तो पापा ने मतलब आज ही नहीं मतलब पहले भी देखा होगा ओ उसको। भाई साहब, हाँ मतलब तेरे पापा ने 3-4 बार देख चुका था हाँ उसको। देख चुके थे वो, अभी उनको पता था कि किस तरीके से हैंडल करनी है सिचुएशन। तो ओके। उन्होंने वो जो आदमी था उसने कहा कि ये कौन था, पूछा उनसे, तो पापा ने बोला कि भाई ये क्या बताओ कि ये भूत है, चुड़ैल है, क्या है, क्योंकि देख इसके पैर भी उल्टे थे, उसके हाथ में बच्चा भी था औरत के पैर हाथ में। पैर उल्टे थे उसके, मतलब हाँ तेरे पापा ने इतना 3-4 बार देखा तो इतना एनालाइज कर कर लिया लिया। डेली जाते हुए कि यार इसके हाँ पैर देखूं मैं आज, हम्म, क्योंकि पहले से कहावत मशहूर है कि भूत होते हैं तो उनके पैर पैर देखो तो पैर। पैर उल्टे होते और हैं। ये भी है कि आप उनको कुछ नहीं कहोगे तो वो भी आपको कुछ नहीं हाँ, कहेंगे। क्योंकि कई कहानियों में सुना है ना कि लोग भी कहते हैं कि भाई रात को जा रहे हो, रास्ते में कोई पीछे से आवाज मारे हाँ तो मुड़ना नहीं है मुड़ना नहीं बिल्कुल है, भी। अगर नहीं तुम्हारा कोई मुड़ना। अपना होगा तो भाग के पास आ जाएगा या हाँ 10-12 बार आवाज मार लेगा तो मुड़ जाना, लेकिन कोई एक बार 2 बार आवाज मारे हमारे रास्ते में तो पीछे मुड़ना नहीं है। और यहाँ पे अपना भी कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा आपको कि हाँ, भाई इतने रात को कोई तुम्हें क्यों आवाज मारेगा। कोई क्यों आवाज मारेगा। हाँ सही बात है। हाँ। तो तो उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया कि भाई वो जो भी है वो चुड़ैल है या भूत डायन है, है। कुछ भी है हाँ वो। तो अगर तेरा मतलब उनको बताया कि भाई तेरे को आगे भी जाना हो तो सेम ऐसे ही चाहिए, कुछ नहीं कुछ बोलना। उसको कुछ नहीं बोलना, ना टोकना है, कुछ मत उसको तो कुछ करियो ही मत, तो तेरे साथ पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, तो है ना। बिल्कुल जा तो इस तरीके से जा कि हाँ जैसे वो है ही नहीं वहाँ है ही पे, नहीं वहाँ पे, इग्नोर करके जाओ बिल्कुल, इग्नोर करके है इस ना। तरीके तो से जाओ कि वो है ही नहीं वहाँ पे। तो ये पठानकोट का किस्सा था। एक किस्सा और बताता हूँ, ये है जम्मू का, उधमपुर का। ओके। तो हम मतलब हमारी स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई थी 3 महीने की। अच्छा, तो पापा हम लोगों को लेके गए थे उनकी तुम लोग पोस्टिंग थी। यहीं मेरठ में रहते थे? हाँ हम मेरठ में रहते थे ओके। और वहाँ गए थे हम लोग उधमपुर, उधमपुर गए, जम्मू। जम्मू। हाँ, उनकी पोस्टिंग थी तो फ्लैट वगैरह मिला हुआ था उनको। ठीक है। उनकी नाइट ड्यूटी थी वहाँ पर भी। हम्म। तो उनकी जो वो थी बटालियन जो थी उसके पीछे से ना एक नदी बहती, ओके। है ना, और मोटे मोटे पत्थर पड़े रहते थे वहाँ पर। हम्म। तो उनकी ड्यूटी लगी हुई थी रात को, तो इन्होंने ड्रिंक कर रखी थी पापा ने अच्छा। उस टाइम पे। उनको आवाज आ रही है कि कोई ना पानी में छप छप की आवाज आ रही है उनको कि मतलब पानी में कूद रहा है या नहा रहा है, नहा कुछ रहा तो है या कर रहा है, कुछ पानी कर में रहा कर है, रहा है पानी। और आती आवाज। कितने बजे का टाइम था ये रात के? वही रात को 3 बजे। 3 बजे? हाँ और ये गर्मियों की छुट्टी पड़ी थी तुम्हारी, मतलब गर्मियों का टाइम, हाँ लेकिन गर्मियों का टाइम था। फिर भी यार। हम तो खैर फ्लैट में दे रखा था हम लोगों को, तो ठीक फ्लैट है। में थे तो ड्यूटी करने अपना वहां पर ठीक जाते है। थे। तो अब रात को आवाज आनी स्टार्ट हुई इनको, ये अपना पी के भाई बैठे हुए हैं, अपना फौजी आदमी है मस्त ड्यूटी दे रहे हैं अपनी। तो जब ज्यादा ही होने लग गया, ज्यादा ही आवाज आने लग गई, मतलब कि कोई है जो इनका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा खींचने की कोशिश है कर ना, रहा है। या तो और इनको डराना चाह रहा है। जहाँ पे ड्यूटी दे रहे थे हाँ, तेरे पापा, वो जगह कितनी दूर थी उनसे जहाँ से आवाज आ रही थी? एक हम लोग एक बार गए थे वहाँ पे, एक बार क्या हमारा तो आना जाना रहता ही था वहाँ पे, बच्चे तो थे हम उस टाइम पर। ठीक है। तो इनकी जो वो था ना, हट टाइप का बना हुआ था, इनकी बटालियन ऐसी थी, उनके उसके ना जस्ट 50 मीटर के गैप पे ही वो था, पानी जहाँ से पानी आवाज आ जाता रही था। थी। उसके पीछे पहाड़ी थी ना, पहाड़ी के ऊपर उनका फ्लाई वो था, हेलीकॉप्टर वगैरह खड़े रहते थे, ओके। है ना, हवाई जिसे हवाई अड्डा बोलते हैं, ठीक है। हेलीकॉप्टर वगैरह पूरा साफ दिखाई देता था पूरा। हम्म। उसपे ज्यादा ऊंची भी नहीं थी पहाड़ी, और वो बह रही है, रिवर बह रही है वहाँ पर। ठीक और है। उस रिवर में ज्यादा तेज पानी भी नहीं बहता था कि मतलब इतनी तेज बह रहा है कि इतनी तेज तेज आवाज आए। आवाज आए। नॉर्मल शांत शांत पानी, तरीके से जा रहा है स्लोली पानी एक स्लोली जा तरीके रहा से। है। हाँ ऐसा। ओके। तो अब एक बार आवाज आई, 2 बार आवाज आई, तीसरी बार जब आवाज आई तो पापा ने चिल्ला के बोल दिया, कौन है। हाँ, बहुत तेज चिल्ला के बोला, बता रहे थे वो कि बहुत तेज मैंने चिल्लाया, बोला कि कौन है, ये आवाज नहीं आई, थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। हाँ कह रहे फिर मैं अपना, मेरा रेडियो है उनका एक छोटा सा, कि अभी भी रखा है ना, अच्छा। तो अपने रेडियो में गाने लगा के दोबारा बैठ के कर रहे हैं अपना ड्यूटी कर रहे हैं।
उसके बाद दोबारा से आवाज आने उस लगती है। टाइम पे तेरे पापा अकेले हैं वहाँ पे, अकेले ड्यूटी हाँ, दे रहे अकेले हैं, हैं उस कोई टाइम, नहीं उनके कोई साथ नहीं में, है। बाकी जो उनकी बंदे ड्यूटी यूनिट के वो सो रहे हैं अंदर। हाँ, उनकी ड्यूटी खत्म होने मतलब 4 बजे उनकी ड्यूटी खत्म होगी, दूसरा ओके, दूसरा बंदा। आएगा उनकी जगह पे ड्यूटी देने के लिए, तो हाँ। रात को मतलब एक तरीके से वो यूनिट की गार्डिंग कर रहे हैं। हाँ, हाँ, ओके, और ये सब मान बंदे सो रहे हैं, सब 4 बंदे बजे सो रहे हैं। उनको रिप्लेस करने के लिए एक दूसरा बंदा आएगा। हाँ, हाँ। ठीक है, तब वो जाएंगे, वो ऐसी होती है सोएंगे अपना। इनकी 4-4 घंटे की ड्यूटी होती है, 4-4 या 5-5 ओके, तो घंटे मतलब की, उस मोमेंट पे भाई वो अकेले हैं, अकेले बंदे। और मेरे ख्याल से यूनिट के बाहर ही होंगे, क्योंकि हाँ, यूनिट हाँ। को गार्ड करनी है तो अंदर तो रहेगा नहीं, 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 अंदर नहीं, वो बाहर ही बाहर की साइड पे खड़े हुए हैं। हाँ, और पानी की आवाज आ रही है, आवाज़ आ छप रही छप है, छप छप, एक बार चिल्ला के बोल दिया बोल है, दिया है। लेकिन दोबारा फिर से छप दोबारा छप से छप छप दोबारा आवाज से आ रही चालू है। हुई छप 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 छप। मैं इस बार इन्होंने गाली बक दी, बढ़िया क्या वाली। बढ़िया वाली चिल्ला के गाली बक दी इस बार, बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो शांत हो गया, है ना? हम्म, तो इसी में मतलब उसने करा 2-3 बार करा उसने जो भी करा। अच्छा। अब इनको पता चल गया पापा को कि हाँ कोई है ये, लेकिन कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना जो कुछ तो मुझे है, उल्टी परेशान सीधी कर रहा चीज है। ही है, हाँ, कुछ ना कुछ तो जो है। मुझे परेशान कर रहा है, ये चाह रहा है कि मैं पानी के पास आऊँ हाँ कि और ये कुछ खेल दिखाए, हाँ है ना? बिल्कुल। ये चाह रहा है। भाई वो उन्होंने इग्नोर करा, वो अपना ड्यूटी देने लग गए, है ठीक ना? है। फिर बाद में जब रिप्लेसमेंट के टाइम पे बंदा आता है 4 बजे, हम्म, पूछता है कि भैया ड्यूटी वूटी सही चल रही है, ये है। इन्होंने बताया नहीं उसको, अच्छा, उसको बताया नहीं क्या हाँ, सीन चल रहा है यहाँ क्या पे। सीन चल रहा है, उन्होंने बताया नहीं उसको, चले गए। क्योंकि भाई बता देते तो वो फिर तो वो ड्यूटी नहीं करता, ड्यूटी नहीं करता, वो फिर कहता इनकी भाई हाँ कि तू मेरे साथ ही रहे यहाँ पे। हाँ, इनकी ड्यूटी एक्सटेंड हो जाती कि भाई हाँ तू ही बैठ रहा है, हाँ, फिर ऐसा होता। उन्होंने बताया नहीं, आ गए। और आगे पहाड़ों में तो देख ऐसा होता है, दिन देर में निकलता है। हाँ हाँ, सुबह है ना? देर से होती है, रात बहुत जल्दी हो जाती है। हाँ, तो जब ये चले गए तो उसके साथ स्टार्ट हो गया भाई खेल होना, और यही खेल। और उस पता नहीं था वो पहली बार ड्यूटी दे रहा है। हाँ, सुबह जब आए पापा, कम से कम 7-8 बजे आए, इन्होंने पूछा कोई दिक्कत तो नहीं है भाई तेरे को ड्यूटी देने में? उन्होंने बताया कि बाबू यार ऐसे ऐसे हो रहा था यहाँ पर, तो रात को क्या नाम है, पानी में छप छप आवाज आ रही है ना? तो पापा ने कहा मैं तेरे को ये बता देता, लेकिन बताया इसलिए नहीं कि तू ड्यूटी नहीं करता, हाँ, है ना? तो डर जाता फिर। हाँ, तो पापा ने बता दिया उसको कि भाई देख ऐसा कुछ नहीं है, वो ज्यादा हेक्टिक वाली बात नहीं है, आराम से ड्यूटी दे, बस ध्यान मत दे उस पर, जो कर रहा है करने दे, वो तेरे पास नहीं आने का, ना तू उसके पास। हाँ, तो ये किस्सा था, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं भाई उनके पास। अच्छा, मतलब ये तो है ना चीज की भाई कि आप रात भर जंगल एरिया में हो और ड्यूटी दे रहे हो, हाँ, है ना? अब किस मोमेंट पे क्या चीजें दिख जाए, मिल जाए, है ना? और कहा नहीं जा सकता ना कि भाई कि एक जैसे वो कहावत, वो एक भजन चल रहा है ना आजकल, वो पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, ऐसा ही इसका ही वाला है, पता इनके नहीं साथ है। किस रूप में आके क्या कहते हैं राक्षस और भयंकर रावण मिल जाएगा। अरे अभी इंटरनेट पे वीडियोस वायरल हो रही है, मैंने देखा 2 वीडियोस देखी मैंने, सेम एरोप्लेन की थी वो। उसमें एक पैसेंजर उड़ जाता अपनी सीट से और एकदम से चिल्लाने लगता है कि जो मेरे पास बैठा है ये आदमी नहीं है, लिज़ार्ड है। हाँ हाँ हाँ, वो मैंने भी देखा है? देखी है, वो मैंने भी देखी है, वो वीडियो कह रहा है कि हाँ। ही इज नॉट अ रियल ह्यूमन बीइंग, हाँ, ठीक है, ये असली इंसान नहीं है, ये हाँ, रेप्टिलियन टाइप का, जैसे रेप्टिलियन वो टाइप है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ना कि हाँ, हाँ, रेप्टिलियन एलियंस हैं और वो इंसानी वेश में हमारे बीच में रहते हैं, तो वो हाँ, कह रहा है कि यार ये लिजर्ड है, Lizard लिजर्ड है। मैन है, ये इंसान लोग नहीं है। उसको अपनी सीट पे बिठा रहे हैं, लेकिन हाँ। भाई जिस बंदे ने वो चीज फेस करी है वो कैसे बैठ जाए वहाँ पे? वही चीज है ना कि यार कि तो जो इन चीजों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करता है उसको हाँ, पता होता है कि जी। क्या चीजें हैं। दूसरा वाला सिर्फ इंसान हम्म, इन चीजों को लॉजिक के बेस पे समझने की कोशिश करता है, अरे नहीं यार ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, क्या पता कोई रात के 3 बजे आके कपड़े धो रहा होगा बहन हाँ, चोद, जैसे वही तो। सुबह के 9 बजे तो नल में पानी आएगा नहीं उसके घर में, है ना? वही तो इसको वो कहते हैं स्किन वॉकर कहते हैं कुछ है, अब बाहर या स्किन वॉकर, शेप शिफ्टर, जैसे हमारे यहाँ कहें हाँ, कि छलावा हो गया, पानी वाला भूत भी हो सकता हो, है ना? बल्कि एक वो क्या है, पता जलपरी ना हो भयंकर, तेरे पापा को आकर्षित कर रही है जलपरी है। हाँ हो सकता है भाई। मुझे यार वो गाना याद नहीं आ रहा, अरे यार पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन है ना, हाँ, उसमें वो जलपरी वाला पार्ट है ना, हाँ, जिसमें वो जलपरियां निकलती हैं पानी में से और वो बड़ा प्यारा सा गाने गाती है, क्या बोलते हैं वो, क्या कहते हैं, आ जाओ माझी मेरे, ऐसे करके कुछ, क्या पता वो गाना गा रही है तेरे पापा के लिए, तेरे पापा ने आई डोंट गिव अ डैम, यही हो सकता है भाई। हो सकता है भाई, काफी सारी चीजें हो सकती हैं भाई अब ऐसा ही एक और किस्सा मैं ही बताता हूँ कि हाँ,
ये भी हमारी फैमिली के अंदर ही हुआ है। बेसिकली मेरे एक कज़न ब्रदर है, ठीक है। तो ये बात है लगभग आज से 2023 चल रहा है ना ये, तो 2010 में उनकी शादी हुई थी, तो यानी कि आज से 13 साल पहले की बात, लगभग 13 साल पहले की बात है ये। हुआ गया कि हमारे ब्रदर की शादी हुई उत्तराखंड से, बताइए। है हमारे व्यूअर्स को मैं बता दूं कि मैं उत्तराखंड से हूँ, पहाड़ी हूँ मैं, ठीक है। तो भैया की शादी हुई, ऋषिकेश से ऊपर आप जाओगे श्रीनगर आता है, ठीक है। तो श्रीनगर से मेरे भैया की शादी हुई, हमारी भाभी आई, ठीक है। घर आई, फिर क्या होता है कि जब लड़की शादी होने के बाद घर आती है तो फिर उसके बाद दोबारा से अपने मायके वापस जाती है कुछ दिनों के लिए, फिर उसका हस्बैंड वापस लेकर आता है उसको मिलने के लिए जाती है। तो घर जाती हैं, ठीक है, और भैया जाते हैं उनको लेने के लिए, फिर 1-2 दिन वो वहीं रुकते हैं। तो वो भैया के साथ जाती हैं घूमने के लिए। अब पहाड़ों का क्या सिनेरियो रहता है ना भाई, कि नदियाँ वगैरह सब ऊपर से आती है, ऊपर हिमालय ग्लेशियर्स वगैरह से नदियाँ आती हैं खूब। मतलब ये मान ले कि जैसे ऊपर गांव में घर है और नीचे आधा किलोमीटर चलेगा तो गांव के बाहर से ऐसे लंबी चौड़ी नदी जा रही है ऐसे करके। तो भैया भाभी थोड़ा सा ऐसे ही किसी एरिया के घूमने चले गए। भाभी ने बोला वो दिखाती हूँ मैं तुमको अपना गाँव वाँव पूरा अच्छे से। चले गए वो घूमने के लिए वहाँ पे बाहर मेन रोड की तरफ, नदी वदी बह रही थी, अपना घूम घाम के वो आ गए शाम को घर। अगले दिन वो मेरठ आ गए। क्या अगले दिन मेरठ आए तो 1-2 दिन बाद भाभी के साथ होने शुरू हो गए उल्टे सीधे सिनेरियो। यार सबसे स्टार्टिंग में जो चीज शुरू होने लगी, भाभी को ऐसा लगने लगा ना कि ये डर सा महसूस होने लगा। कहती कि यार ना मेरे को डर सा लगता है और मुझे ना ऐसा फील होता है कि ना मेरे को कोई देख रहा है 24 घंटे, मेरे आसपास कोई है। तो ये चीज बोलने लगी वो। अब क्या होता है कि धीरे 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 क्या होने लगता है घर में कि भाभी के ऊपर जैसे जैसे वो चीज हावी होने लगी ना, तो पता कैसे चलता है घर वालों को। एक दिन भाभी बैठी हुई थी, हमारे जो भैया जिनकी वाइफ थी भाभी, उनके देवर मतलब बड़े भैया के छोटे भाई, वो बैठ के कोई किताब पढ़ रहे थे, कोई धार्मिक किताब टाइप की किताब थी, वो पढ़ रहे थे वो। अच्छा अच्छा, ठीक है। और भाभी शायद आसपास ही थी कहीं पर, वो जोर जोर से पढ़ रहे थे उस किताब को। तो भाभी को होने लगी प्रॉब्लम, बहुत अजीब सा महसूस करने लगी भाभी। भाभी ने भैया को बोला कि यार तुम ना ये पढ़ो मत ऐसे ना, जैसे जैसे तुम पढ़ते जा रहे हो ना जोर जोर से बोल रहे हो तो मेरे को ना बहुत अजीब सा महसूस हो रहा, मतलब बहुत बेचैनी सी लग रही है, बहुत घबराहट सी महसूस हो रही है मेरे को। भैया ने कहा कि मतलब ये क्या अजीब बात हुई। भैया ने कहा कि चलो ठीक है मैं धीरे धीरे पढ़ लेता हूँ, तेज तेज नहीं पढ़ता। भैया धीरे 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 पढ़ने लगे। भाई थोड़ी देर बाद तो भाभी गई बौखला। मतलब काम हो गया, बौखला गई भाभी। बौखला ऐसे गई कि भाभी जो मूवीज में दिखाते हैं ना, ये सारी कहानी तो मुझे उनके छोटे भैया ने बताई। अच्छा ठीक है, घर में ऐसा ऐसा सिनेरियो हो रहा था। भाभी बौखला गई। बौखलाते ही क्या होता है कि जैसे फिल्मों में दिखाते ना पूरा कि एकदम भाभी ने अपने बाल वाल खोल लिए, एकदम जमीन पे बैठ गई। वो कह रहा कि भाभी ने बाल वाल खोले और जमीन पे बैठ गई मेरे सामने, और भाई मर्दों की आवाज में बोल रही है। अब एक आवाज आ रही है, खाली मर्दों की आवाज आ रही है, 2 आवाज मिक्स होकर आ रही है, पर ज्यादा जो हाई आवाज आ रही है ना वो आदमी की आवाज आ रही है उनके अंदर से, और भाभी की आवाज तो मिक्स होकर 2 आवाज आ रही है, लेकिन पता चल रहा है एक भारी सी आवाज ज्यादा इंटेंसिटी पे निकल रही है। पता क्या है, वो बोलने लगती है कि तू मुझे परेशान कर रहा है, ऐसे ऐसे करके चुप हो जा ये वो। भैया डर गए उस टाइम पे। घर में भैया की छोटी बहन थी, ठीक है। उसके बाद उनके मम्मी पापा मार्केट गए हुए थे, और बड़े भैया जिनकी वाइफ जॉब पे। भैया ने कहा भाई ये तो सीन हो गया, ये क्या हो रहा है। भैया डर गए। मतलब दिन में ही हो रहा है सब, शाम के टाइम 4-5 बजे, 4-5 बजे, ठीक है। भैया डर गए। भैया कह रहे थे कि मैं तो हालत खराब होगी, अब मैं करूँ क्या। कह रहे कि भाई मैं तो मंदिर में गया, वहाँ से वो टीका वीका थोड़ा धुनी वुनी होती है वो ला के भाभी के सर्वर पे लगा दिया। थोड़ा सा बौखलाई लेकिन शांत हो गई। उसके बाद शांत होने के बाद क्या होता है कि जब घर में सब लोग आ गए, उन्होंने अपनी मम्मी पापा को बताया, पहले भैया को बताया, तो उनका रिएक्शन ऐसा था कि मतलब सही बोल रहा है, ऐसा हुआ क्या।
फिर उन्हें पता ही नहीं है हाँ, कि वो मतलब यकीन नहीं कर रही कि एकदम से ऐसा क्या हुआ। भाभी कह रही कि मेरे को पता ही नहीं कि मैंने ऐसा किया, ठीक है। फिर क्या हुआ उस दिन रात से, जिस दिन वो पहली बार आया निकल के सामने, उस दिन रात से हर रोज रात में भाभी चिल्लाती थी। रात के डेली 2:30-3 बजे सो गई, नींद में जग एकदम से चिल्लाते हुए उठना, डेली का। डेली हो गया ऐसे, ठीक है। बड़े भैया परेशान, जिनकी वाइफ वो परेशान, ये क्या सिनेरियो हो रहा है, ठीक है। तो जो तुझे मैंने बताया ना चीजें हाँ। कि वो आ गया था वो उस दिन, वो जो भी था उनके अंदर, वो बार बार आके खुलेआम घर वालों से बात करने लगा। अच्छा, मतलब ज्यादा ही ओपन हो गया। ज्यादा ही हावी होने लगा, वो बहुत ज्यादा ही फ्रैंक हो गया वो, है ना। वो भाभी पे कभी भी आ जाए दिन में और कभी बोलने लगे, ठीक है। घर वाले ने बोला कि तू है कौन, तू परेशान कर रहा है, क्या है, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई मैं ऐसे ऐसे फला फला ऐसे लगा हूँ, वहां से आया हूँ और ये हूँ ऐसे हूँ, ठीक है। घर वालों ने बोला कि भाई अब दिक्कत परेशानी हो गई तो अब करे तो करे क्या करें। उन्होंने तांत्रिक वांत्रिक को बुलाया, ठीक है। कोई बाबा थे झाड़ फूक करने वाले, उनको बुलाया घर में, उनसे थोड़ा झाड़ फूक करवाई, ठीक है। वो थोड़ा सा शांति हुई भाभी को, उस टाइम पे निकल गया। तो जो भाभी खुद अपने मुंह से ये बात बताती मेरे को, जो सबसे मतलब उनके माइंड में जो इंसिडेंट बैठा हुआ है ना आज तक, वो इंसिडेंट बताता हूँ मैं तेरे को क्या हुआ था एक दिन रात को। भाभी कह रही कि कुछ तांत्रिक बाबा आके झाड़ा वाड़ा लगा के चले गए, ये सब हो गया। फिर हफ्ते भर तक कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल था, ठीक है। रात को एक दिन ऐसे ही नॉर्मल दिन बीता, सब घर में आए, रात को डिनर विनर किया सबने, सब अपना खा पी के काम वाम में पका के सब सोने चले गए, ठीक है। कह रही कि तेरे भैया लेटे हुए थे बेड पे, ठीक है, मैं आई, मैं भी लेट गई और हम दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसी लेटे लेटे बात कर रहे हैं बेड पे, ठीक है, अपना बढ़िया से आराम से। कि खूब आधे 1 घंटे बात करी है खूब हमने। उसके बाद बोली कि मैंने तेरे भैया से बोला कि सो जाओ, तुम्हें भी ऑफिस जाना है, मुझे भी नींद आती है, मैं भी सो जाती हूँ, ठीक है। भाभी ने बोला ठीक है, ये नहीं बोला तेरे ठीक है, तो जाते हैं अब हम। जैसे ही कह रही भाभी कि मैंने करवट पलटी सोने के लिए, ठीक है, लेफ्ट साइड से मैं राइट साइड करवट पलटी है सोने के लिए, मैं देखती हूँ कि ये भैया तो इधर लेटे हुए मेरी राइट साइड। अच्छा, वो अभी उधर बोल के अभी तो वो इधर बात करके हटी पलटी अजगरी की, जैसी मैंने गर्दन घुमाई, मैंने देखा तेरे भैया तो इधर लेटे हुए। कह रही जैसे मैंने तेरे भैया की तरफ देखा पलटती, मेरी चीख निकल गई तुरंत। फिर पीछे पलट के नहीं देखा उन्होंने? हाँ, पीछे पलट के नहीं देखा उन्होंने। कह रही कि जैसे ही मैं लेफ्ट साइड पे बात कर रही थी, बात करती राइट साइड पे ऐसी करवट ली थोड़ा सोने के लिए, और उधर गर्दन घूमी, देखा तेरे भैया वहां पे सोए, तो एकदम से झटका लग गया मेरे को और उसी टाइम पे चीख निकल गई। भाभी को एकदम झटका लग गया। लड़कियों को थोड़ा होता है कि इमोशनली थोड़ा सा होता है उनको, कि ज्यादा डर जाती है, ठीक है। भाभी थोड़ा ज्यादा डर गई एकदम से और एकदम चीख निकल गई। अब जिस तरफ उन्होंने मुंडी घुमाई बाद में, भैया उधर से ही उठे, जहाँ बोल के सोई थी वहीं से उठे। यहाँ पे उन्होंने बाद में गर्दन घुमा के देखी ना, राइट साइड में, राइट साइड में जहाँ देखते वो चिल्लाई ना, भैया उधर से ही उठे। वो है। और जब उन्होंने दोबारा गर्दन घुमाई ना लेफ्ट साइड, उधर कोई था ही नहीं। मतलब कि जिससे वो 1 घंटे से बतिया रही थी वो भूत था। मतलब ये बोल रही थी तो अब भैया को आवाज नहीं आ रही थी साइड में? वो तो सो रखे थे, वो सो रखे थे। भैया जैसे ही उठे चिल्लाई भाभी, और भाभी ने उधर देखा भैया, वो उन्होंने बोला कि तुम यहाँ कैसे लेटे हो, अभी तो मैं तुमसे बात कर रही थी। भैया ने सीधा बोला तू मेरे से कहाँ बात कर रही थी, मैं तो सोया हूँ इतनी देर से, तू कब आई कमरे में, मेरे को ये नहीं पता चला। ओह माय गॉड, भाई कैसी बुद्धि भ्रष्ट करते हैं ये। हाँ, मतलब लिटरली सिनेरियो ऐसा हो गया कि भाई जब भाभी ने मेरे को बताई ये चीज, मैं खुद शॉक में। अभी कह रही कि 1 घंटे से जिस आदमी से मैं बात कर रही थी वो था ही नहीं। वही तो कह रहा भाई, काफी शॉकिंग है ये तो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने फिर से बाबा को बुलाया, तो बोला कि भाई की ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई कल रात को, तो अब बताओ। बाबा ने फिर झाड़ फूक मंत्र मारा, फिर से वो जो था आया भाभी के ऊपर। तो उसने बोला कि भाई, उसने बोला तू चाहता क्या है कहाँ का, तू बता।
ठीक है। तो उसने बोला कि भाई मैं श्रीनगर का हूँ। मैं तू लगा कहाँ से है? उसने बोला कि मैं ये अपने घर आई हुई थी कहीं पे, मैं श्रीनगर से लग के आया हूँ। अच्छा। ठीक है, ऐसे ऐसे मेरी वहाँ पे एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, मैं वहीं पे रहता हूँ। तो बोलने लगा कि वो लड़का खुद बोलने लगा कि जो मतलब लगा था ना उन पे एनर्जी, जो भी आत्मा आत्मा पोजेशन का केस था ये, मतलब मूवी में दिखाते ना पजेस कर लेती है आत्मा, सेम वही पोजेशन का केस था। पजेस कर लिया था उन्होंने, उसने आत्मा ने भाभी को। तो उसने बोला कि तो छोड़ेगा कैसे, क्या सीन है तेरा बता। उसने बोला कि कुछ नहीं करना, जहाँ से मैं लगा था, ठीक है, जहाँ पे गए थे नदी किनारे घूमने के लिए, इनको वहीं पे जाना है, 10-15 मिनट वहीं रहना, और वहां से मुड़ के वापस आ जाना, और पीछे मुड़ के मत देखना, अपने घर आ जाना, मैं वहीं कर जाऊंगा फिर। ठीक है, मैं आगे ठीक है भाई। उन्होंने भाभी भाभी भैया भैया दोनों नेक्स्ट डे ही निकल गए श्रीनगर गांव की तरफ, भाभी के मायके की तरफ। वहां गए, उस जगह पे गए, घूम फिर के 10-15 मिनट बाद वहां से वापस आ गए मुड़ के। ठीक है, घर आए, घर आके पूजा वूजा करी अपना। उस दिन के बाद भाभी मतलब ठीक हो गई, ठीक हो गई उस दिन के बाद भाभी। भाई मतलब ऐसा, भाभी कह रही कि जो वो इंसिडेंट था ना, कि मैं बेड पे लेट के 1 घंटे से जिस इंसान से बात कर रही हूँ, वो इंसान तो मेरा पति है ही नहीं। फिर उसके बाद जब मुंडी घुमाई, इस तरफ देख के चिल्लाई, भाभी को लगा कि अब इस तरफ मुंडी घुमाई है तो मैंने, भाभी कह रही कि ये कोई और आदमी है, जो सो रहे हैं, जो रियल सो रही है, उनको देखा ना जब झटके से, हाँ उनको लगा कि ये कुछ और है, ये चिल्लाई करेगी। लेकिन जब वो उधर से उठे तेरे भैया, एकदम झटके से उठे आँख खोल के, लेकिन तब मेरे को थोड़ा सा मतलब वो हुआ कि दूसरी तरफ गर्दन घुमाई तो उधर कोई था ही नहीं। तो ऐसे ऐसे सिनेरियोज काफी ज्यादा शॉकिंग है, ये बता तो भाई। अब ये चीजें किस तरीके से सॉरी, ये चीजें किस तरीके से एक इंसान के दिमाग पे हावी हो के, मतलब तो ये वाला जो इंसिडेंट था, ये जो वो झाड़ फूक करके चले गए थे, उसके बाद हुआ था ये वाला। उसके बाद हुआ वो क्या, उसके साथ वो क्या हो रहा था ना, जैसे जैसे उसको झाड़ फूक कर रहे थे थोड़े दिनों के लिए, उस झाड़ फूक वाली एनर्जी से, एक तरीके से कहे ना कि उस एनर्जी से वो बंध के शांत हो जा रहा था। ठीक है, जैसे ही उस क्या कहते हैं, झाड़ फूक का असर कम होता था, ठीक है, उस एनर्जी का असर कम होता था, पॉजिटिव एनर्जी का असर कम होता था, वो वापस हावी होने लगता था। ये सिनेरियो हो गया था। तो ये इंसिडेंट हुआ घर का, बिल्कुल मेरे भैया ने सारी सिनेरियो बताया मेरे को। मैंने कहा मैन, मतलब किस तरीके से ये चीजें एक इंसान के दिमाग को ना काबू कर लेती है भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक ऐसी मैं बताता हूँ अपने चाचा का, मतलब सेम ऐसा नहीं हुआ था, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मतलब फोन कर गया इस टाइप का। ओके। तो मेरे चाचा जो थे, ये आर्मी मैस होती है ना, जिसमें खाना वगैरह बनाते हैं, तो उसमें जॉब करते थे, वो खाना वाना बनाते थे। तो एक बार की बात है, पार्टी चल रही थी मैस में, और ये ड्रिंक करके वहाँ से वापस आ रहे थे घर के लिए। तो वापस आते टाइम इनको वो क्रॉस करनी होती थी, रेलवे लाइन। अच्छा, तो घर आने के लिए मतलब रेलवे लाइन क्रॉस करनी है। हाँ। और मतलब वापस क्या रात के टाइम पे? टाइमिंग तो ये मान ले, टाइम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन लेट नाइट ही होता था। जब पार्टी चल रही है तो भाई लेट नाइट ही पार्टी होती है। ठीक है, ये अपनी ड्यूटी खत्म करके, मतलब कि पार्टी वार्टी एंजॉय करके घर वापस आ रहे हैं। तो जैसे इनका वो गली आती है घर की तरफ मुड़ने वाली, रेलवे लाइन के पास जाते हैं। साइकिल थी उस टाइम पे इनके पास, साइकिल से आना जाना था। रखी है, फुल टल्ली है ना, फुल टल्ली है, और रात के मतलब 12 बजे के बाद ही, हाँ यही मान ले, आ रहे हैं, और रेलवे लाइन क्रॉस करनी है साइकिल लेके। हाँ, तो इतने धोते हैं, इन्हें पता ही नहीं है मतलब कहाँ कदम पड़ रहा है, इतने धोते हैं, इतनी पी रखी है। हाँ, और ये उतरे साइकिल से रेलवे लाइन क्रॉस करने के लिए, चले उस तरफ, और फिर इनको वो ट्रेन का हॉर्न सुनाई दे रहा है। ट्रेन का हॉर्न? हाँ, ट्रेन आ रही है। तो इन्होंने जल्दी जल्दी के चक्कर में साइकिल उठाई, ऐसे अपने हाथ से उठा लेते हैं, हल्की होती है। जैसे चलने को हुए, इनका पैर पटरी पे लगा और ये सीधा गिर गया पटरियों के बीच में। मतलब कि जो ट्रेन की पटरियां हैं, हाँ, साइकिल
उठाई थोड़ी सी हाँ, कि तो फटाफट जैसे उठा के चलने क्रॉस के कर लो, जैसे चलने के हुए पैर पैर कुछ ऐसे स्लिप हो गया लज गया या कुछ भी हो गया, और वो अपना गिर पटरी के बीच में पटरियों के बीचों बीच गिर बीचों गए। बीच गिर गए। भैंस की अब आँख। इतनी इतनी रखी उठा नहीं जा रहा, बेहोश सी भाई हालत और में, हाँ, है बिल्कुल ना? बिल्कुल हो जाता है ऐसा तो। हाँ, तो ट्रेन का हॉर्न तो पहले ही सुनाई देगा, तो भाई ट्रेन आ रही हम्म। है ना? तो इसके बाद क्या होता है, जब इनकी आँख खुलती है तो ये पटरी के बराबर में पड़ेगा। ट्रेन जा चुकी है। बस इनको इतना याद है कि हल्का-फुल्का जो भी ध्यान है कि कोई आया था और उस उन्होंने मतलब वाइट सी कोई एनर्जी थी। उन्होंने इनको उठाया और साइड में फेंक दिया उठा करके, और हाँ। ये बोला कि आगे से ध्यान रखियो, आज तो मैंने बचा ली। इस तरीके से भयंकर। ऐसा सीन हुआ इनके साथ। बताते हैं कि वहाँ पर है कोई पीर बाबा, बताते हैं लोग कि पीर बाबा हैं वहाँ पर। भाई साहब, और मतलब भाई वो कोई भी एनर्जी, कोई भी एंटिटी हो सकती है। हाँ, कोई भी हो सकती क्या है, पता ज़रूरी नहीं है कि किसी पीर बाबा ही हो, किसी कुछ भी हो सकता है, कुछ या भी हो तो सकता है, वो कोई भी किसी, मान ले किसी इंसान की कोई पॉजिटिव आत्मा पॉजिटिव हो, आत्मा हो। हाँ, है ना? वही है कि जो पास में है, लोगों ने उसका नाम ले दिया, है ये इसको, बात है। हाँ। तो ओके ये इंसिडेंट था। बाकी भाई। बाकी तो ऐसा होता था कि यार हमारे हिंदुइज्म में जो मान्यता है, अगर आदमी की जैसे उसकी उम्र है 50 साल जीने की, अगर वो उससे पहले मर जाए, हाँ, है ना? अकाल मृत्यु जिसे हाँ, बोलते हैं। अकाल मृत्यु, सॉरी। तो अगर उससे पहले मर जाए तब वो आत्मा बन जाती है ना? हाँ, ऐसे बोला जाता है कि आपका जितना समय था ना, आपको फिर चाहे प्रेत योनि बोलते हैं वो भी, प्रेत योनि में रह के आपको बाकी का ये टाइम बिताना समय पड़ेगा। ही काटना पड़ेगा। हाँ, आप नहीं जा सकते आगे के लिए। उसके बाद कर्मों के आधार पे उसका हाँ, नेक्स्ट जो भी है बिल्कुल वो बिल्कुल। डिसाइड हाँ, होता है। ऐसा ही सेम उस चीज के लिए बोला जाता है, सुसाइड के लिए भी। कि अगर हाँ, आपको मान लो कि 70 साल का जीवन मिला, लेकिन आपने 30 साल की उम्र में ही वो जीवन खत्म कर लिया खुद से, फिर आप यहीं पड़े रहोगे, इसी जगत में रहोगे। आपको प्रेत योनि में ये पूरा जगत का जो समय है जो आपका था, बचे हुए 40 साल है, वो आपको गुजारने पड़ेंगे प्रेत योनि में। उसके बाद अब आप आगे जा सकते हो, आप जहाँ भी जिस भी लोक में जाती होगी आत्मा, जा सकते हो आप उस लोक में। फिर ये आत्मा बनने के बाद फिर वही होता है, अधूरी इच्छाओं के साथ जी रहे हैं। हाँ, फिर वो लोगों को ऐसे ही पजेस्ट करते हैं, फिर उनके थ्रू अपना काम करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल यार। तभी ये चीज़ मतलब होती मैं है। भी, इतनी सारी स्टोरीज हैं लोगों की, एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे खुद के भी एक्सपीरियंसेस हैं, और इतनी सारी चीजें हुई हैं लोगों के साथ, है ना? मतलब सिरे से ये तो नहीं कहा जा सकता कि भाई की फालतू की बोगस बाजी है, नहीं। एक लास्ट कहानी और बताता हूँ मैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मेरे साथ और एक शिवम के साथ हुआ था ये। बताओ। तो ये कहानी है, एक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है हमारे इधर ही, मेरठ का ही कॉम्प्लेक्स है। तो उस टाइम पर ना हम इन चीज़ों में ज़्यादा थे, मतलब हमें एडवेंचर आता था, मतलब ये सब करने में, गेम्स खेलने में, हॉरर गेम्स। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग खेलेंगे द एलिवेटर गेम, जिसमें सुना होगा तूने भी, काफी सारे इंटरनेट पे वीडियोस काफी हैं। मशहूर है, जैसे ये ब्लडी मैरी टाइप के गेम्स होते हैं, ऐसे टाइप का गेम है एक ये भी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, तो हम तो थे ही खैर भूतों की कहानियां सुनने में। तो उस दिन हमारा एक दोस्त भी आ रखा था साथ में, विवेक रावत। उसे नहीं पता कि हम दोनों के बीच क्या चल रहा है, हम लोगों ने क्या डिसाइड कर रखा है, क्या करने जा रहे हैं। हमने उसको साफ साफ समझा दिया, गेम्स के रूल्स समझा दिए अब उसको। बता कि वो गेम है क्या, रूल्स क्या थे, तुमने क्या किया उसमें? तो उसमें ऐसा होता है कि फर्स्ट फ्लोर से एंटर करना होता है ना? उसके बाद जैसे जैसे गेम में नंबर होते हैं कि पहले 5th फ्लोर पे जाओ, 10th फ्लोर पे जाओ, फिर लास्ट में आता है कि 5th फ्लोर पे जाने के बाद कोई लड़की या लेडीज या तुमसे मतलब तुम्हारा कोई जानने वाला कोई ऐसा तुम्हें लगेगा कि लिफ्ट में एंटर करेगा, वो तुम्हें उससे बात नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, वो तुम्हें प्रेस करने की कोशिश करेगी, तुमसे बात करने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें रिप्लाई नहीं करना, ना उसके चेहरे को देखना। अगर मतलब तुमने उसके साथ एंगेज होने की कोशिश कर दी, उसके सवालों का जवाब दिया, कुछ भी ऐसा करा, तो वो पजेस कर लेगी तुमसे। मतलब एक बेसिकली ये है कि वो तुमसे बात करने का ट्राई कर रही है, तो मतलब कि वो तुमसे परमिशन या टाइप ऑफ इनविटेशन मांग रही है, क्या मैं तुम्हें पजेस कर लूं? वो यही तुमने अगर जैसे उसकी बातों का रिप्लाई कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो वो सीधा पजेस कर लेगी, इसमें ऐसा है कि खेलने का रूल ऐसा है कि इसको सिर्फ एक ही बंदा
टाइम पे खेल सकता है, मतलब एक ही बंदा खेल सकता है। अच्छा। और अगर लेडीज आ जाती है, वो लड़की आ जाती है लिफ्ट में, दैट मीन्स तुम्हारा गेम पूरा हो गया है। और उसके तो बाद लड़की फिर आएगी कैसे मतलब? फिफ्थ फ्लोर का बटन दबाना हमें। एक गेम के बीच में इंस्ट्रक्शन है, फिफ्थ फ्लोर का बटन दबाएंगे, लिफ्ट जाएगी फिफ्थ फ्लोर पर, और वो खुलेगा, दरवाजा खुलेगा लिफ्ट का, तो वो लड़की सामने से एंटर होगी। ये सिनेरियो है थोड़ा। ठीक है। तो उसके बाद लड़की के आने के बाद लड़की अपने आप ही चली जाएगी बाहर। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि फर्स्ट फ्लोर का बटन दबाना है, और जैसी लिफ्ट वहाँ जाएगी, उसके बाद जब दरवाज़ा खुलेगा तो तुम्हें कुछ अलग सा फील होगा बाहर निकलने पे। अच्छा। हाँ, कुछ ऐसा सिनेरियो होगी, मतलब थोड़ा अच्छा, फिर डार्कनेस सी फील होगी, तुम्हारा क्या सेम ही सिनेरियो दुनिया होता? रहेगी। अच्छा। तो चलो मैं अपना इंसिडेंट बताता हूँ, हमने क्या किया था। तो यहाँ पर हम 3 लोग हैं, मैं हूँ, विवेक है और शिवम है। तो हम दोनों को पता है, शिवम और मुझे, कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। विवेक को कुछ नहीं पता, उसे सिर्फ इतना पता है कि हमने बताया था कि फिफ्थ फ्लोर पे बस अपने मुंड, मतलब गर्दन झुका के रखियो, कोई आए तो देखियो मत, बस इतना बताया था हमने उसे ना। हमने स्टार्ट करा गेम। हमारे इसमें एक क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स में इसमें सिर्फ 5 फ्लोर है, बल्कि ये गेम खेलना होता 10 फ्लोर की बिल्डिंग में। तो हाँ, तो हमने जुगाड़बाजी करके नंबर सेट कर लिए कि पहले ये वाला बटन दबाएंगे, ये वाला दबाएंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा मैच। तो हमने दबाने स्टार्ट करे, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते गए। उसके बाद बारी आई फिफ्थ फ्लोर पे जाने की। फिफ्थ फ्लोर का बटन हमने जैसे ही दबाया तो लिफ्ट सीधा ऊपर जा रही है, थोड़ी स्पीड बढ़ी लिफ्ट की, लिफ्ट काफ़ी ज़्यादा शेक होने लग गई उस टाइम पे। हाँ, यहाँ विवेक को कुछ नहीं पता, उसे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, वो घबरा रहा है वो। अच्छा। वो कह रहा है, साले तुम क्या कर रहे हो, मुझे मरवाओगे, तुम क्या कर रहे हो, वो ऐसे बोल रहा है। हमने कहा विवेक शांत हो जा, अब कुछ होने वाला है। तो फ्लोर पे पहुंचने के बाद लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, सामने से एक लड़की एंटर होती है। लड़की कैसी, मतलब सुंदर थी, चुड़ैल टाइप भाई की वो थी? हमने देखा नहीं, हमें लगा कि हाँ कोई एंटर हो रहा, हमने सीधा अपनी मुंड क्या नाम है, लड़की की तरफ अपना देखा भी नहीं तुमने? नहीं इतनी देखा फट हमने, गई उसका तुम्हारी। चेहरा ही नहीं देखा भाई। कोइंसिडेंस हो सकता है मे बी। बताऊंगा, कोइंसिडेंट ऐसे नहीं है ये, मैं बताऊंगा तेरे को सारी बात, है ना। तो लड़की आई, है ना, मैं और शिवम नीचे देख रहे हैं, विवेक ने हमें देख के सिर झुका लिया। हमने बटन नहीं दबाया कोई भी लिफ्ट का, ना उस लड़की ने दबाया। सोचना 3 लड़कों के बीच में एक लड़की खड़ी है, होता है कि भैया जनरली क्या होता है कि देख रही है कि यहाँ 3 लड़के हैं लिफ्ट में, तो उसको स्किप कर देगी, या नीचे वाले फ्लोर पे जाके पकड़ लेगी, या दोबारा आने का वेट करेगी लिफ्ट का ना। लेकिन वो आ गई अंदर, और फिर बिना बटन दबाए लिफ्ट अपने आप ही सीधा नीचे जा रही है फर्स्ट फ्लोर पे, और वो चुपचाप लड़की निकल गई, जैसे कोई बात नहीं, ना हमने कुछ देखा। और उसके बाद लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ फर्स्ट फ्लोर पे, हमने दोबारा से खोल दिया लिफ्ट का दरवाज़ा फर्स्ट फ्लोर पे, और हम लोग भी बाहर निकले। वो आगे कंटिन्यू किया ही नहीं हमने गेम। तो अब मैं बताता हूँ कि ये इतना एबनॉर्मल क्यों था, है ना। इसलिए था कि क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स में और भी दुकानें हैं, तो होता है लोगों का आना जाना लिफ्ट से, तो हम लोगों ने इस टाइम पे गेम स्टार्ट किया था, मतलब 7 बजे के टाइम पे। 7 साढ़े 7 का टाइम था। ठीक है। सब ऑफिस वाले चले जाएंगे, कोई नहीं रहेगा, ना हमें बीच में कोई डिस्टर्ब करेगा, है ना, बीच में आके कोई बटन दबा रहा तो गेम खराब हो जाए। और हम लोग देख के भी आए थे, जितने भी दुकानें थी सब खाली हो गई थी। एक बल्कि फिफ्थ फ्लोर पे एक ऑफिस भी है IT क्लाउड वालों का, वो भी खाली हो गया था, बिल्कुल कोई नहीं था वहाँ पर। सब कुछ देखने के बाद हमने स्टार्ट किया था गेम। इसलिए ये शॉकिंग था कि फिफ्थ फ्लोर से लड़की अंदर कैसे आई। मतलब कॉम्प्लेक्स में कोई था नहीं? हाँ, शॉप्स वगैरह बंद हो गई थी, फ्रंट की दुकानें खुली हुई थी, मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो थी। हाँ, ग्राउंड फ्लोर पे फ्रंट की दुकानें खुली हुई थी, वो भी बाहर की साइड, अंदर सब बंद पड़ा था, इसलिए ये शॉकिंग था। रह गई होगी, पर छूट गई होगी यार किसी की बंदी। बंदी कैसे छूट जाएगी भाई। और उसके बाद भाई वो बंदी कभी दिखाई भी नहीं दी कॉम्प्लेक्स में। जब मैंने पूछा ना कि भाई तुम तो बहुत लेट अपने, मैंने ऊपर जाके बोला उनको, मैंने कहा कि अपने एम्प्लॉयज़ को तो तुम बहुत लेट छुट्टी देते हो यार, 7-7 बजे जा रही हैं लड़कियां। कह रहा भैया हमारी 5 बजे से पहले छुट्टी हो जाती है। मैंने बोला नहीं 7 बजे हमें बंदी मिली है। नहीं ऐसे नहीं बताया, फिर वो कहेंगे भाई भूत भूत कर रहे हैं तो यहाँ पर। क्या भैंस की, मतलब तो कि ये इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ। और उससे पहले एक छोटी सी और किस्सा हुआ था, जिसमें
क्या नाम है, शिवम ने एक बार एक हमारे होटल में रूम नंबर 202 में, हमारा होटल है ना वहाँ पर कॉम्प्लेक्स में, तो वहाँ 202 नंबर में शीशी उस पे मिरर पे लिख दिया था, मिरर पे कुछ लिखा था उसने हाय हेलो करके। उस चीज़ का जवाब हमें लिफ्ट में मिला था। लिफ्ट के हम लोग लिफ्ट में एंटर हुए थे, तो लिफ्ट का गेट ऐसे बंद हुआ, उसमें लिखा रहा है हाय आई एम फाइन। चल बे, सही में हुआ था भाई ऐसा। नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैं यकीन नहीं आ रहा, तो भाई शिवम से पूछ लिया। अरे ये थोड़ा तुम्हारा वो हो गया होगा, वहम हो गया होगा तुम्हें। तो ये स्टोरीज थी आज के लिए। मतलब यार क्या चीजें है ना ये, कि कोई कहे कि भाई नहीं अरे सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब ऐसी कहानियां सामने आती हैं, लोगों के ऐसे एक्सपीरियंसेस सामने आते हैं, क्या कहा जाए फिर इनके बारे में ना, इनको नकार तो सकते वही है कि भाई विश्वास करना ना करना वो तो लोगों पे डिपेंड करता है, लेकिन जिसके साथ हुआ है भाई आंख बंद करने से अंधेरा होता है, रात नहीं होती है। तो ये कि जिन चीजों का एग्जिस्टेंस है वो हमेशा रहेगा ना। अब ये देख सिंपल सी बात है, हमारे इंडिया में बोलते हैं मानो तो पत्थर ना मानो, सॉरी मानो तो भगवान ना मानो तो पत्थर। तो आज का पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं। बिल्कुल, हम नेक्स्ट वीक आएंगे और बहुत सारी कहानियों के साथ। तब के लिए बाय। और हाँ, चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी ऐसे अर्बन लेजेंड या कोई आपको किसी चीज़ के किसी भी कहानी के बारे में पता हो तो प्लीज़ कमेंट करें। और आपको इस पॉडकास्ट में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, वो भी हमें कमेंट करके बताइए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, और हम मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते और बेहतरीन कहीं अनसुनी अनसुलझी कहानियों के साथ। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए यार, अभी तो फॉलोअर्स भी नहीं है हमारे। बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। ओके, टाटा, बाय बाय।